वेलकम बच्चों। क्लास 12th में चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.6 चल रही है हमारी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। 7.6 का टाइटल है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। जैसे कि डिफरेंशिएशन में प्रोडक्ट रूल था, उसी तरीके से इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है एज अ प्रोडक्ट रूल। और हम उसमें क्या कर रहे हैं, हमने दो फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आइलेट, है ना। आइलेट का यूज हो रहा है, यानी कि डिफरेंशिएशन में तो हम कोई सा भी फर्स्ट फंक्शन और कोई सा भी सेकंड फंक्शन मान लेते थे, बट इंटीग्रेशन में हम क्या कर रहे हैं, आइलेट को फॉलो कर रहे हैं और अपना फर्स्ट और सेकंड फंक्शन चुन रहे हैं, है ना। फिर उसमें आपको पता ही है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज होता है इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, है ना। इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका भी क्या होगा, होल इंटीग्रेशन। क्या होगा, होल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की आइडेंटिटी। रूल इसमें फॉलो हो रहा है आइलेट। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज इसका सेकंड पार्ट होगा और इसमें रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम क्या करेंगे, अपनी एक्सरसाइज को फिनिश करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम फिर 7.7 स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो 9 क्वेश्चन तक हो गया था। 10th क्वेश्चन है आपका साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेशन करता हूँ, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर dx, तो इसके साथ जाहिर सी बात है कि 1 होगा, 1 होगा। अब आइलेट की मदद से इनवर्स फंक्शन हमारा सबसे पहले आता है, तो इसमें फर्स्ट फंक्शन ये है और सेकंड फंक्शन क्या है, 1 है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, यानी कि साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी कि 1 dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट, और इन दोनों का भी क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है। कर देंगे। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर एज इट इज 1 का हो जाएगा x, 1 का क्या हो जाएगा x, माइनस इंटीग्रेशन एज इट इज चलता रहेगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, यानी कि चैन रूल की मदद से हम पहले इसको लिख सकते हैं 2 साइन इनवर्स एक्स, फिर साइन इनवर्स एक्स का करेंगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 1 का x हो जाएगा और dx हमारा एज इट इज चलता रहेगा। अब हम इस फंक्शन को कन्वर्ट करेंगे t के फंक्शन में। कैसे, देखो, लेट साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं। तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स डी टी, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के प्लेस पर मैं डी टी रख सकता हूँ। लेकिन जब मेरे को टी में कन्वर्ट करना है तो मेरे को एक्स भी रिप्लेस करना पड़ेगा। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, एक्स इज इक्वल टू साइन टी आ जाएगी ना। सीखा है हमने, रख देते हैं अपनी वैल्यूज। साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर डॉट एक्स माइनस 2, बाहर ले लो कांस्टेंट है, क्योंकि क्या बचा अब आपके पास, साइन इनवर्स एक्स को आप टी रख दोगे। ठीक है, और ये तो आपका dt बन गया, ये और ये आपका dt बन जाएगा, x के प्लेस पर आप रख दोगे साइन t, है ना, साइन t dt। अब फिर आईलेट देखो, है ना। आईलेट अगर हम देखें आईलेट, तो आपका a पहले आएगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन t हो जाएगा और सेकंड फंक्शन क्या हो जाएगा मेरा, साइन t। अब इसमें प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा देंगे, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर डॉट x माइनस 2। क्या करना है अब हमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन टी डी टी, इसका भी क्या होगा आपका, होल इंटीग्रेशन, यही हो जाएगा, यही चल रहा है। ठीक है, अब x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, ये तो रखो एज इट इज, माइनस 2 एज इट इज चलता रहेगा t,
साइन टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस टी, यही तो हो जाता है। ठीक है, माइनस डी टी बाई डी टी वन हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कॉस टी, क्योंकि साइन टी का अंदर इंटीग्रेशन हुआ तो कॉस टी आया, कॉस टी डी टी। इस माइनस के साइन को आप बाहर ले लो, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू, है ना, माइनस टी कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी होता है ना। कंबाइन कांस्टेंट लग गया सी, कंबाइन कांस्टेंट आपका क्या लग गया, सी लग गया। अब ब्रैकेट अगर मैं ओपन करूं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस टू टी कॉस टी प्लस माइनस 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 टू साइन टी, है ना, प्लस सी। अब अपनी टी की वैल्यू रख दो, अब अपनी आप क्या रख दो, टी की वैल्यू रख दो। ठीक है, तो एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ये तो एज इट इज रहेगा, प्लस टू टी, टू एज इट इज, टी के प्लेस पर आप रखोगे साइन इनवर्स एक्स। अब देखो कॉस टी, कॉस टी का तो कहीं रोल ही नहीं आ रहा, तो जब मैं x को साइन टी मान रहा हूँ और मेरे पास आइडेंटिटी होती है वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो मैं कॉस टी को ये नहीं लिख सकता हूँ माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना, किसकी मदद से, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वन की आइडेंटिटी से। ठीक है, माइनस टू एज इट इज, साइन टी को आपने क्या लेट करा था, एक्स, तो ये टू एक्स हो गया प्लस सी, दिस इज योर आंसर। ठीक है, चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 यही आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स कॉज इज इनवर्स एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, लेट कर लेते हैं, इसमें स्टार्टिंग में ही थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेट कॉज इनवर्स एक्स को टी, ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, सेम लास्ट क्वेश्चन वाली वर्किंग है, cos t। अच्छा, इसका डिफ्रेंसिएशन करते हो, माइनस वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ये हो जाएगा। इसमें रखें अगर हम, तो x की वैल्यू आ गई मेरी cos t। अच्छा, cos इनवर्स x को आपने t माना, और वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स को आप बोल सकते हो माइनस डी टी, तो ये आ जाएगा आपका माइनस डी टी, तो माइनस का साइन आपका बाहर चला जाएगा, ये बचेगा आपका t cos t dt। आइलेट की मदद से अगर हम फिर देखें, तो आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पहले आता है ट्रिग्नोमेट्री से, तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, माइनस है तो पहली ब्रैकेट ले लो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन, इसका भी क्या हो जाएगा, होल इंटीग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एज इट इज टी, कॉस टी का क्या हो जाता है, साइन टी, तो ये हो गया टी साइन टी माइनस, अगर मैं डी टी बाई डी टी करता हूँ वन ही आएगा, ये आएगा साइन टी डी टी। ठीक, क्योंकि कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, साइन टी हो गया। अब माइनस टी साइन टी तो एज इट इज रखो, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस टी ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ठीक है, आप टी की वैल्यू रख दो इसमें, टी क्या आएगा आपका, टी आएगा आपका कॉज इनवर्स एक्स, कॉज इनवर्स एक्स साइन टी। अभी देखो इसमें फिर कोई साइन टी का रोल नहीं है, वही साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉज स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू वन की मदद से मैं इसको लिख सकता हूँ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस कॉस टी को मैंने एक्स माना था, ब्रैकेट क्लोज प्लस सी, अगर आप ब्रैकेट खोलना चाहोगे तो कॉज इनवर्स माइनस में आ जाएगा और ये भी माइनस में आ जाएगा, बट एनसीईआरटी में गलत है। एनसीईआरटी जब आप चेक करोगे तो ये वाली चीज नेगेटिव है, ये वाली पॉजिटिव है, लेकिन सॉल्यूशन ये वाला सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12, एज इट इज फर्स्ट फंक्शन ये होगा आपका x, सेकंड फंक्शन सेक स्क्वायर x। अब फर्स्ट फंक्शन तो एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसमें कुछ लेट नहीं करना। ठीक है, लेट करना होगा तो देखेंगे अभी। ठीक है, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
और इसका भी क्या होना है आपका, होल इंटीग्रेशन। क्या होना है, होल इंटीग्रेशन dx। तो x तो एज इट इज sec स्क्वायर x किसका इंटीग्रेशन होता है, tan x का, माइनस ये 1 हो गया इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x dx। अब tan x का मैंने इंटीग्रेशन का आपको एक डायरेक्ट बताया हुआ है, आइडेंटिटी क्या होती है, लॉग दो होती हैं, sec x प्लस सी ये होती है। लेकिन जब आप एनसीईआरटी में देखोगे तो कॉज में कन्वर्ट किया हुआ है, कैसे होगा ये देखो, x tan x माइनस लॉग sec को मैं लिख सकता हूँ 1 cos x मॉडुलस क्लोज प्लस सी। अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं तो ये निगेटिव का साइन पॉजिटिव हो जाएगा और लॉग मेरा किस में आ जाएगा, कॉज में आ जाएगा। तो लॉग cos x प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। इजी था, इजी है अब आगे के क्वेश्चन, ठीक है, कैलकुलेटिव नहीं है, ज्यादा होंगे तो देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, ये tan इनवर्स x है dx। अब इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है हर किसी के साथ, है ना। इनवर्स वाला फंक्शन आइलेट के हिसाब से ये पहले होगा, ये सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इन दोनों का भी क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है। क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है। tan इनवर्स एज इट इज, tan इनवर्स x एज इट इज रखो, ये हो जाएगा आपका x माइनस इंटीग्रेशन tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, इसका क्या हो जाएगा x dx। ठीक है, अब वही नीचे वाले फंक्शन को आप t लेट कर लीजिए, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपका ये हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। अब x dx की वैल्यू क्या ला सकता हूँ मैं, dt/2, वही अपना x का फंक्शन t में कन्वर्ट कर दिया, कुछ चेंज थोड़ी किया, x का फंक्शन आपका t में कन्वर्ट हो रहा है। तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ बाहर आ जाएगा, ये बन जाएगा आपका 1/t dt, हाफ मैंने बाहर ले लिया। अगर आप इसको अब करते हो तो x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t प्लस c, x tan इनवर्स x माइनस हाफ log t, यानी कि log और t की वैल्यू क्या आएगी आपकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर मॉडुलस क्लोज प्लस सी। दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, आइलेट। अगर मैं आइलेट की बात करूं, ILATE, अब एल्जेब्रिक फंक्शन से पहले लॉग आ जाता है, तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन होगा, x मेरा सेकंड फंक्शन होगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, ठीक, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट log x का स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx, और इसका भी क्या होना है, होल इंटीग्रेशन होना है log x का होल स्क्वायर, x का क्या हो जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, माइनस इंटीग्रेशन चैन रूल की मदद से 2, पहले तो 2 log x हो जाएगा, फिर log x का करोगे तो 1/x हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, x से 1x कैंसिल हो गया, तो ये आपका बचा x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन x log x dx। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा, फर्स्ट फंक्शन मेरा log होगा, सेकंड फंक्शन मेरा x होगा, तो x स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर आप एज इट इज रखो माइनस, इसको अगर मैं अब सॉल्व करूंगा तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, है ना, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1/x, और x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 dx, यहाँ से एक x की पावर कम हो जाएगी, चलो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x का होल स्क्वायर माइनस
ये हो जाएगा आपका वही एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1/2 तो जाएगा ही बाहर, और जब x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये मेरा टोटल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4 मॉडुलस क्लोज ब्रैकेट क्लोज प्लस c, ब्रैकेट ओपन कर दो, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस c। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 15 की बात करूं, सेम वर्किंग करनी है हमें। लॉग वाला फंक्शन आपका पहले आएगा, ये सेकंड हो जाएगा। चलो करते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और इसका भी क्या होगा, होल इंटीग्रेशन। ठीक, लॉग एक्स, अगर आप इसको करोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन 3, अलग अलग इंटीग्रेशन करोगे तो ये आएगा माइनस इंटीग्रेशन लॉग एक्स का 1/x हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन वही एक्स अपॉन 3 प्लस एक्स dx। अगर ऊपर से मैं x कॉमन ले लूं इस वाले ब्रैकेट में, इसको तो एज इट इज रहने दो। ऊपर वाले में से x कॉमन आ सकता है मेरा, तो x अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 3 प्लस वन dx। अब देखो ये कैंसिल हो गया, इजी पड़ गया। अब ये दोनों अलग अलग इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो log x एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस 1 प्लस एक्स। ठीक है, माइनस अलग अलग इंटीग्रेशन आप करोगे तो एक्स क्यूब 3 नीचे आएगा, 3 3 ज़ा 9 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, यही आ रहा है। ठीक है, 15 हो गया। 16, अब देखो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसमें e की पावर x ब्रैकेट में sin x प्लस कॉस एक्स। इन क्वेश्चंस में हमें एक चीज याद रखनी है, एक स्टैंडर्ड सी चीज है कि इंटीग्रेशन ऑफ ex और फंक्शन में आपको fx प्लस f डैश एक्स दिया होगा, यानी कि ये फंक्शन दिया होगा और इसका डिफरेंशिएशन प्लस में दिया होगा, माइनस में दिया होगा तो प्लस माइनस कॉमन आ जाएगा। तो इस चीज का डायरेक्ट इंटीग्रेशन आप कर सकते हो कैसे, e की पावर x एफ एक्स। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, इस ऐसे क्वेश्चंस को करने की इजी है अब 16 से। ठीक है, बस थोड़ी सी वर्किंग हमें किस में करनी है कि इसको एफ एक्स बनाना है और इसको एफ डैश एक्स बनाना है। ठीक है, जैसे कि 16 क्वेश्चन में e की पावर x ब्रैकेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे तो ये मैं कह सकता हूँ ये मेरा e की पावर x है, ये एफ एक्स है। और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है ना, है ना ये चीज। तो आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हो e की पावर x साइन एक्स प्लस सी, सिंपल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, इसको देखो, इसको हम कन्वर्ट करेंगे पहले। e की पावर x आप एज इट इज रखो, ब्रैकेट में आपके पास आ जाएगा x अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर मैं 1 ऐड कर रहा हूँ और यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ dx। इसको अलग अलग कर लो अब आप, e की पावर x ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं थोड़ा सा, e की पावर x ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो e की पावर x ये आपका एफ एक्स है, और जब आप इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको ये मिलेगा विद माइनस में, ये मिलेगा आपको। ठीक है, तो डायरेक्ट मैं इसका इंटीग्रेशन बता सकता हूँ क्या होगा, e की पावर x 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी। ठीक है, क्योंकि ये एफ एक्स है तो इसका एफ डैश एक्स यही आएगा विद द साइन ऑफ माइनस। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 18, देखो इंटीग्रेशन, इसको भी कन्वर्ट ही करेंगे। देखो e की पावर x एज इट इज, इसको अलग अलग कर लो, 1 के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स अलग कर लो,
प्लस साइन एक्स के नीचे 1 प्लस कॉस एक्स आप अलग कर लो। अब हमें पड़ेगी आइडेंटिटीज की जरूरत, ठीक है। इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स 1/1 प्लस कॉस एक्स 1/1 प्लस, अब किसी तरीके से हमें 1 माइनस करना है ना, 1 हटाना है, तो कॉस की आइडेंटिटी देखना, और यहाँ पर थीटा क्या है आपका, कम है, कॉस 2 थीटा नहीं, थीटा कम है, तो मैं इसको खोलूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1 से, ये आइडेंटिटी ओपन हो गई, प्लस साइन एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ये लिख सकता हूँ, अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 -1, इसमें भी सिंपल यही वाली खुली dx। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, ठीक है, इजी हो गई थोड़ी सी वर्किंग, e की पावर x, अब ये हो गया 1/2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज dx, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन से, साइन की एक पावर से ऊपर का पूरा साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, हो गया। क्या लिख सकता हूँ मैं इसको, e की पावर x, अब देखो 1/2 तो एज इट इज रहने दो, 1 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 को मैं लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, लिख सकता हूँ ना, कुछ गलत नहीं होगा, प्लस अब साइन एज इट इज, है ना, साइन अपॉन कॉस क्या हो गया, साइन अपॉन कॉस आपका क्या हो गया, tan हो गया, क्या हो गया ये आपका tan x बाई 2, तो क्या मेरा ये e की पावर x, अगर ये fx है, अगर मैं tan x बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन करूंगा तो क्या मेरे को ये नहीं मिलेगा, मिलेगा ना, तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका बोल सकता हूँ e की पावर x, fx क्या है मेरा tan x बाई 2 प्लस c, दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, सिंपल है, बस हमने अपने फंक्शन किस में कन्वर्ट किया, e की पावर x fx प्लस f डैश x। 19 सिंपल सा है, इंटीग्रेशन आप करोगे तो देखो ये तो e की पावर x एज इट इज, ये एफ एक्स है, और जब इसका 1/x का डिफ्रेंसिएशन करोगे तो आपको ये मिल जाएगा, तो डायरेक्टली आप इसका इंटीग्रेशन बोल सकते हो e की पावर x, और 1/x को आप e की पावर x अपॉन x प्लस सी, ये लिख सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, चलो अब इसमें e की पावर x तो आप एज इट इज रख लो, ठीक, ब्रैकेट में x -3 को मैं लिखूंगा -1 और -2, लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा x -1 का क्यूब dx, बस मैंने -3 को कैसे ब्रेक किया, -1 और -2 में, इंटीग्रेशन e की पावर x, अगर मैं इसको अलग अलग करना चाहूँ तो x -1 अपॉन x -1 का क्यूब -2 अपॉन x -1 का क्यूब dx। अब देखो e की पावर x थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/x -1 का स्क्वायर -2 अपॉन x -1 का क्यूब, अब ये e की पावर x, ये एफ एक्स है, अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करते हो बाय द क्वेश्चन रूल तो आपको ये एफ डैश एक्स की फॉर्म में मिल जाएगा, मिल जाएगा, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर x अपॉन 1 स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, e की पावर 2x साइन एक्स, अब इसमें हमें दोबारा से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना होगा, करेंगे अपना आई लेट, तो पहले तो आपका साइन एक्स आ जाएगा, दूसरा फंक्शन आपका क्या हो जाएगा e की पावर 2x, तो साइन एक्स फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसका भी क्या करना है मेरे को, होल इंटीग्रेशन करना है, हो जाएगा, साइन एक्स एज इट इज e की पावर 2x, तो e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, इसमें हम इसको आई मान लेते हैं इस फंक्शन को, क्योंकि देखो एक वर्किंग होगी इसमें, क्या होगा वो देखना, आई लेट कर लेते हैं, ठीक है,
माइनस इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंसिएशन cos x, और इंटीग्रेशन करोगे e की पावर 2x अपॉन 2 dx। अब 1/2 को बाहर ले लो, i की इक्वल चलेगा ये सब, sin x e की पावर 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 इंटीग्रेशन cos x e की पावर 2x dx। अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन आपका क्या होगा cos x, और सेकंड फंक्शन क्या होगा आपका e की पावर 2x। ठीक है, i इज इक्वल टू, ये तो आपका हो गया e की पावर 2x sin x बाय 2 हो गया, माइनस हाफ। अगर आप इसमें लगाते हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन आप करोगे तो e की पावर 2x अपॉन 2 डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, माइनस इंटीग्रेशन फर्स्ट का आप डिफ्रेंसिएशन करते हो तो माइनस साइन एक्स, और इंटीग्रेशन करते हो तो e की पावर 2x अपॉन 2 dx। ठीक, ये हो गया i इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x बाई 2 माइनस माइनस, अब देखना अंदर हाफ की मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, तो -1/4 cos x e की पावर 2x। देखो माइनस माइनस प्लस, लेकिन इस साइन की वजह से दोबारा माइनस हो जाएगा, तो -1/4 इंटीग्रेशन साइन x e की पावर 2x dx। ठीक हो गया। अब एक चीज देखो आप कि ये मेरा दोबारा से i बन गया, एक आई मैं ये लेते हुआ चल रहा था इस पूरे फंक्शन को, एक आई मेरा ये कन्वर्ट 1/4 आई ये हो गया, तो मैं अगर इसको लेफ्ट साइड लेके जाता हूँ तो ये मेरा हो जाएगा i प्लस 1/4 आई, मैं इसको i लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू e की पावर 2x साइन x अपॉन 2 माइनस 1/4 cos x e की पावर 2x। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ पर कंबाइन कांस्टेंट लगा देना c, तो ये आपका आएगा 5/4, 5/4 आएगा इज इक्वल टू दिस। अब i इज इक्वल टू आप करोगे तो 4/5, और ये पूरा फंक्शन एज इट इज रहेगा, c के साथ भी जाएगा, लेकिन एक पूरा कंबाइन कांस्टेंट हम c ले लेंगे तो फिर भी इसके साथ क्या आएगा, प्लस c आएगा। ठीक है, ये आपका एक्चुअल में आंसर आएगा। इसमें एक छोटी सी न्यू वर्किंग ये थी कि i हम पूरे फंक्शन को मानते हुए चल रहे थे, तो 2 बार इंटीग्रेशन करने के बाद भी हमें क्या मिला, 1/4 आई मिला। ठीक है, तो वो दोनों एडिशन में कन्वर्ट हो गए, और इसका फ्रैक्शन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में राइट हैंड साइड में जाके मल्टीप्लाई डिवाइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 22, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी हमें आइडेंटिटी चाहिए। क्या करेंगे हम, x के प्लेस पर रखेंगे tan थीटा। ठीक है, तो साइन है ना, x के प्लेस पर tan थीटा, तो dx इज इक्वल टू क्या, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2 tan थीटा माइनस वो सॉरी अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, dx के प्लेस पर आप क्या रख रहे हो, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये रख लिया आपने। जब साइन इनवर्स, और ये आपकी बनती है साइन 2 थीटा की क्या आइडेंटिटी, डॉट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, इंटीग्रेशन 2 थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 अब बाहर आ जाएगा, तो इंटीग्रेशन थीटा डॉट sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब थीटा हम एल्जेब्रिक में काउंट करेंगे और sec स्क्वायर थीटा ट्रिग्नोमेट्री, तो फर्स्ट फंक्शन तो आपका tan थीटा होगा और सेकंड फंक्शन क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड क्या जाएगा, tan थीटा माइनस डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट 1 आएगा, और sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा डी थीटा आ जाएगा ना, 2 थीटा tan थीटा माइनस डायरेक्ट हमें पता है log sec थीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब ये 2 थीटा tan थीटा तो एज इट इज। अब देखो अगर हम अपनी वैल्यूज रखना भी चाहें,
है ना, थीटा के प्लेस पर आप क्या रख सकते हो, tan इनवर्स x, और tan थीटा के प्लेस पर आपका x हो जाएगा माइनस लॉग। अब देखो इसमें कहीं sec थीटा का जिक्र नहीं हो रहा, तो हमें आइडेंटिटी पता है क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, है ना। लेकिन ये तो स्क्वायर में नहीं है, तो अंडर रूट में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि tan थीटा को तो हमने x माना था, ब्रैकेट क्लोज, प्लस c। ठीक है, आंसर। ठीक है, यही आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, 23, अब 23 24 लास्ट क्वेश्चन है, और दोनों ही क्या है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड हैं। तो अगर मैं एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स, अगर मैं क्या आपका एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, एक्स स्क्वायर को टी मान लेता हूँ, या नॉर्मल सी अगर मैं बात देखूँ आपकी, तो स्क्वायर क्यूब है क्या, एक मिनट, क्यूब है आई थिंक यहाँ पर 7.6, हाँ यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पर स्क्वायर आ रहा है, इसलिए कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अगर मैं अपना एक्स स्क्वायर को टी लेट कर लेता हूँ इस फंक्शन के लिए, तो 3x² डी एक्स इज इक्वल टू डी टी हो जाएगा, हो जाएगा। x² dx को मैं क्या लिख सकता हूँ, dt/3 लिख सकता हूँ। तो इंटीग्रेशन x² dx को तो मैंने dt/3 लिख लिया। अब x e की पावर x क्यूब को मैं क्या लिखूंगा, e की पावर t, इंटीग्रेशन इसका यही होता है, e की पावर t अपॉन 3 प्लस c, या फिर मैं कह सकता हूँ 1/3 e की पावर x क्यूब प्लस c। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 1/3 e की पावर एक्स क्यूब प्लस सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 24 की बात करूं तो देखो अलग अलग, अगर मैं sec x की इस अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो sec x, और यहाँ पर हो जाएगा sec x tan x, तो ये तो f x हो जाएगा और ये f डैश x हो जाएगा, यानी कि मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ e की पावर x sec x प्लस सी। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, इसी के साथ क्या होता है, हमारी 7.6 कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी तो हम अपनी 7 पॉइंट स्टार्ट करेंगे, और 7.7 स्टार्ट करेंगे, और वो मे बी छोटी सी एक्सरसाइज है, एक क्लास में फिनिश हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में 7.7 के साथ।